हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने जा रहे हैं 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा पंजाब का सीएम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। पंजाब में कुल विधानसभा की 117 सीटें हैं। इन 117 सीटें में से जो भी पार्टी 59 सीटें लाती है वो पंजाब में सरकार बना सकती है। इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें और देखें किसकी सरकार बनेगी। कुल 117 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। पंजाब में कुल 117 सीटों में चुनाव होगा। सबसे पहले लुधियाना ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान है। कपूरथला जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 और 1 श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान है। फिरोजपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही हैं। मोगा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। बात करते हैं गुरदासपुर ज़िले की 7 विधानसभा की सीटों की, तो यहाँ पर 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। इसी के साथ अभी तक आम आदमी पार्टी 3 सीट प्राप्त कर चुकी है, कांग्रेस 19 सीट प्राप्त कर चुकी है, बीजेपी 2 सीट प्राप्त कर चुकी है और श्रोमणी अकाली दल 8 सीट प्राप्त कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पटियाला की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान है। मानसा जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है और श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बरनाला जिले में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। ये 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बठिंडा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 4 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। मुक्तसर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। पठानकोट जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसी के साथ अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें गई हैं और कांग्रेस के खाते में 34 सीटें गई हैं, बीजेपी के खाते में भी 4 सीटें गई हैं और श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी 16 सीटें गई हैं। अमृतसर की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 4 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी जा रही हैं। नवांशहर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। फाजिल्का जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही हैं। जलंधर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी जा रही है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की कुल 8 सीटें हो गई हैं, कांग्रेस की कुल 48 सीटें हो गई हैं, बीजेपी की कुल 5 सीटें हो गई हैं और 24 सीटें श्रोमणी अकाली दल की हो चुकी हैं। बात की है तरन तारण जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 3 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। एससीएस नगर मोहाली में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही हैं। बात करें संगरूर जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही हैं। रूपनगर जिला रोपड़ की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। श्री फतेहगढ़ साहिब की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 2 सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। बात करें मलेरकोटला जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं होशियारपुर जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है और श्रोमणी अकाली दल के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। इसी के साथ आप सब ने देख ही लिया होगा कि पंजाब की 117 सीटें का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 62 सीटें जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, श्रोमणी अकाली दल के खाते में 37 सीटें जा रही हैं।
इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पंजाब में अकेले सरकार बना रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, चन्नी या फिर सिद्धू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब